नमस्कार बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पाठ 5 हम पढ़ चुके और आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 है। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? पाठ 6। पाठ 6 कौन सा है हमारा? समुद्र तट है। क्या है? समुद्र तट है, समुद्र का तट। और अब ये है, इस पाठ में तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आपने शब्द रूप याद किए हैं। शब्द रूप में आती हैं विभक्तियाँ, तो इसमें कौन कौन सी विभक्तियाँ हैं आप पहचान लेंगे। तृतीया और चतुर्थी। इस पाठ में क्या बताया गया है कि जो समुद्र का किनारा होता है वहाँ पर सब खेलने के लिए जाते हैं। वहाँ बच्चे अपने घर बनाते हैं मिट्टी से। लहरें आती हैं, घरों को बहा ले जाती हैं, फिर लहरें आती हैं, फिर घरों को बहा ले जाती हैं। बच्चे घर बनाते रहते हैं और लहरें जो होती हैं उन घरों को बहा ले जाती हैं। आपने पढ़ा, ये समुद्र तट के बारे में पढ़ा होगा। आप समुद्र तट पर गए भी होंगे, तो आप वहाँ क्या क्या करते हैं और कौन कौन से तट प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं इस पाठ में कि कौन कौन से तट प्रसिद्ध हैं। एषः समुद्र तट है, यह समुद्र का तट है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय खेलने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ पर लोग खेलने के लिए आते हैं। केचन कुछ लोग तरंगई लहरों से क्रीडन्ति खेलते हैं। कुछ लोग लहरों से खेलते हैं। केचन च और कुछ नौका भी नौकाओं के द्वारा जल विहार कुर्वन्ति करते हैं। कुछ लोग नौकाओं के द्वारा जल विहार करते हैं। तेषु उनमें केचन कुछ कंदुकेन गेंद से क्रीडन्ति खेलते हैं। उनमें कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकः च लड़कियां और लड़के बालुका भी बालूरेत से बालुका गृहम बालूरेत का घर रचयन्ति बनाते हैं। लड़के और लड़कियां बालूरेत से बालू का घर बनाते हैं। मध्य मध्य बीच बीच में तरंगः लहरें बालुका गृहम बालू के घर को या रेत के घर को प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा यह खेल प्रचलति एव चलता ही रहता है। यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटः समुद्र के तट न केवल पर्यटन स्थान हैं। अत्र यहाँ मत्स्यजीविनः अपि मछुआरे भी स्वजीविकाम अपनी आजीविका चालयन्ति चलाते हैं। यहाँ मछुआरे भी अपनी आजीविका चलाते हैं। पहला पैराग्राफ एक बार फिर पढ़ेंगे, हिंदी अनुवाद इसका। यह समुद्र का तट है, यहाँ लोग खेलने के लिए आते हैं। कुछ लोग लहरों से खेलते हैं और कुछ नौकाओं के द्वारा जल विहार करते हैं या जल क्रीड़ा करते हैं। उनमें कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। लड़के और लड़कियां बालू रेत से बालू का घर बनाते हैं। बीच बीच में लहरें बालू के घर को बहा ले जाती हैं। यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तट न केवल पर्यटन के स्थान हैं, यहाँ मछुआरे भी अपनी आजीविका चलाते हैं। जो समुद्र के तट हैं वो केवल घूमने के ही स्थान नहीं हैं। वहाँ पर जो मछुआरे हैं वो भी मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचकर अपना जीवन चलाते हैं या अपनी आजीविका चलाते हैं।
अस्माकं देशे हमारे देश में बहवः बहुत से समुद्र तटः सन्ति समुद्र तट हैं। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु इनमें किनमें समुद्र तटों में मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी तट बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तट है। गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्यः विदेशी सैलानियों के लिए को सम अधिकम रोचते बहुत अधिक पसंद है या अच्छा लगता है। गोवा तट विदेशी सैलानियों को बहुत अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट, विशाखापत्तनम जो तट है वह वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है, विदेशों से व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट है। कोच्चि तट नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। यानी कि कोच्चि तट पर नारियल के फल ज़्यादा हैं, तो इसलिए जो कोच्चि तट है वो नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर के जुहू तटे, जुहू तट पर सर्वे जना सभी लोग स्वैरम, स्वैरम होता है बेरोक टोक, बिना रोक टोक के, विहरंती घूमते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बेरोक टोक घूमते हैं। चेन्नई नगर से, चेन्नई नगर का मेरिना तट है। मेरिना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम है। देश के सभी समुद्र तटों में सबसे बड़ा है। कौन सा तट सबसे बड़ा है? चेन्नई नगर का मेरिना तट। सुना होगा आपने मेरिना बीच के बारे में। तो चलिए इस पैराग्राफ के भी हिंदी कर लेते हैं। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। इनमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी तट बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तट विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट विदेशों से व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बेरोक टोक घूमते हैं। चेन्नई नगर का मेरिना तट देश के सभी समुद्र तटों में सबसे बड़ा है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति। भारतस्य, भारत की तिसृषु दिशासु तीनों दिशाओं में समुद्र तटः सन्ति समुद्र तट हैं। अस्मात् एव कारणात् इसी कारण से भारत देश है, भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते, प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप क्या होता है? जो स्थान तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ हो या जिस स्थान के तीनों तरफ पानी हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। पूर्व दिशायाम बंग उपसागर है, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण दिशायाम, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है, अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम, इन तीनों का सागराणाम संगम है, सागरों का संगम। कौन से तीन सागरों का संगम? बंगोपसागर, हिंद महासागर और अरब सागर। इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र यहाँ पूर्णिमायाम, पूर्णिमा में चंद्रोदय सूर्यास्तम च, चंद्रोदय और सूर्यास्त, चंद्रमा का उदय होना और सूर्य का अस्त होना युगपद एव इकट्ठे ही द्रष्टुम शक्यते, देख सकते हैं। कहाँ? कन्याकुमारी तट पर पूर्णिमा में चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों इकट्ठे ही
देख सकते हैं। तो चलिए एक बार इस तीसरे पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं, इस कारण से भारत देश प्रायद्वीप कहलाता है। पूर्व दिशा में बंग उपसागर यानी कि बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। यहाँ पूर्णिमा में चंद्रोदय और सूर्यास्त इकट्ठे ही देखे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पाठ 6 हम पढ़ चुके। आप इसके शब्दार्थ अच्छे तरह से याद करेंगे। जब तक आपको शब्दार्थ याद नहीं होंगे, आप पाठ को याद नहीं कर पाओगे और आप इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तिका में ज़रूर लिखेंगे, बहुत सुंदर लेख में। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कार्य हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।